स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज बताऊँ आपको इन एसी बॉक्स में जो एसी में जो मशीन है 3DX प्लस जो 25 मॉडल बोल दो या 24 मॉडल, जितने भी मॉडल बोलना चाहो इतने बोल दो BS5 बोल दो या BS4 बोल दो, जो भी बोलना है। एसी में फ़ायदा है या नहीं है, क्या किस चीज़ में आपको नुकसान रहेगा, एसी में मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये शुरू करते हैं। इसके लिए 2025 मॉडल जिसके बारे में हम एसी में बात करते हैं। कंप्रेसर इसका यहाँ पे ये लगा हुआ है, अलग से कुछ नहीं है, बस कंप्रेसर इसका खाली यहाँ पे है और आगे है इसका रेटर है। यहाँ पे एक एसी का रेटर है इसका, जो 5 रेटर है इसमें, छोट डीजल, समीज डीजल और हाइड्रोलिक और क्या बोलते हैं उसको एसी और कोलैंड, ये 4-5 रेटर है इसमें। और अब बात करते हैं एसी की। थोड़ा अगर कंपनी वाले इस वीडियो को देख रहे हो तो खास तौर से एक चीज़ का भी ध्यान रखें, ये जो धूल है बहुत ज़्यादा खींच है फिलहाल मशीन, जो टर्बो में मशीन आई हुई धूल अब देख सकते हैं आप इसमें कितनी भर गई है, कितनी मतलब इतनी इसमें धूल भर गई है अभी तक। और 5-6 दिन इसको साफ़ हुए हुए, 6 दिन में इसके अंदर इतनी धूल भर चुकी है। एक तो इस दिक्कत का हमें सामना करना पड़ रहा है अच्छी तरीके से। दूसरा अपना ये जो एसी है, ये आपको दिख रही है एसी। अब एसी में क्या है, आपने थोड़ा क्या कर रखा है, अब मान लो हमने जो है यहाँ पे स्विच ये बोलते हैं इग्निशन, ये हमने इग्निशन ऑन कर दिया। इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ से जो है अगर हम फ़ैन को चलाएंगे तो फ़ैन नहीं चलेगा। पहले मैंने खिड़की बंद कर दिया ताकि आवाज़ साफ़ आ जाए, रिकॉर्ड बढ़िया हो जाए। आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, हवा से ज़रूर होती थी तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो आपको क्या करना, इग्निशन यहाँ से ऑन कर दिया और यहाँ से जो है हमने फ़ैन चला दिया, जैसे 1 पॉइंट चला दिया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कोई सा भी 1 पॉइंट चला दिया, मतलब 1 पॉइंट पे रख लो। तो अब ये क्या है, बंद है, हवा नहीं आएगी इनसे बिल्कुल भी। अब यहाँ से एसी ऑन कर देंगे तो एसी भी नहीं चलेगी। अब अगर स्टार्ट कर देंगे तो एसी भी चलेगी, फ़ैन भी चलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मतलब अगर हमने ऑन किया है तो हमारा जो है फ़ैन चला रहे स्विच ऑन पे। अब हम स्टार्ट करेंगे तो फ़ैन चलेगा, वरना स्विच ऑन हो या बंद हो इससे कोई मतलब नहीं है। मशीन स्टार्ट होने से मतलब है, स्टार्ट होने पे फ़ैन भी चलेगा और एसी भी चलेगी। तो अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जब हम मान लो काम करते हैं और काम करते समय हमने जब एसी चला रखी है, मान लो हमारी मशीन यहाँ पे स्टार्ट खड़ी है और हमने यहाँ से एसी चला रखी है और फ़ैन 1 पॉइंट चला रखा है, तो हमें मज़ा आएगा। और जब डंपर भर के चला जाता है, मान लो गारे का डंपर भर के चला गया या मिट्टी का डंपर भर के चला गया, मतलब कुछ भी बात होगी, मशीन 5-10 मिनट रोकनी पड़ेगी और हमारे चारों शीशे चफेरे के शीशे बंद है, मशीन पूरा जो केबिन है वो बंद है, बट अच्छी तरीके से सील पैक हुआ है। और फिर हमने अगर मशीन बंद कर दी तो जो है मशीन में भपकारा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हवा तो इससे आने की नहीं, क्योंकि मशीन हो चुकी है बंद। और स्विच ऐसे ही रहेगा तो कोई बात नहीं, ऐसा होने पे मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं आएगी, घोट बन जाएगा। आप इस फ़ैन को चलाएंगे तो ये फ़ैन भी गर्म हवा देगा। दूसरा करना क्या है, हम सोच रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, मतलब हमने मशीन को बंद कर दी और बंद करने के बाद यहाँ से हमने अपना इग्निशन ऑन कर दिया और हमारा चाहे एसी बंद हो या ऑफ हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट है हमारा फ़ैन हमारा चलना चाहिए बंद पे भी। अब हमारा जो है बंद मशीन पे भी फ़ैन नहीं चलता या स्विच इग्निशन ऑन है और जब भी फ़ैन नहीं चलता फिर वही घोट बना रहेगा। तो मतलब बात कुल मिला के यही हो रही है, हमें जो है एसी हो के भी एसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। शीशे फिर भी हमें खोलने पड़ते हैं, फिर क्या नाम, हमने मान लो एसी चला दी फिर घोट बन जाएगा और फिर शीशे हमें खोलने पड़ेंगे, फिर हवा आएगी। मतलब एक बार घोट मिल रहा, गर्मी मिल रही, एक तरफ एसी मिल रही, कभी गर्मी कभी एसी, कभी गर्मी कभी एसी से, तो हमें कन्फ्यूज हो जाएंगे अपना भी, हमारा जो सिस्टम है या माइंड मतलब बोल सकते हो आप। ये तो बहुत दूर की बात है। तो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखते हो कंपनी को। अगर आप कंपनी वाले में से प्लीज़ कोई भी वीडियो देख रहा हो तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। आपको जो है इग्निशन ऑन पे आपको फ़ैन ऑन रखना है बस। एसी तो आपकी स्टार्ट होने पे ही चलेगी, हमें एसी से कोई मतलब नहीं है, ना कोई संबंध है। हमारा मैटर है या मेन पॉइंट मान सकते हो आप, ये है स्विच ऑन पे मतलब इग्निशन ऑन पे हमारा फ़ैन चलना चाहिए, बाकी हमें और कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अपने यहाँ से जो है ये भी बड़ा दे रखा है ताकि मान लो हम इधर से इधर को घूम गए, अब इधर तो बैठने की सीट है, फिर दूसरा मान लो एक यहाँ से यहाँ आ गया, उसकी टांगें आ गई यहाँ तक, हमारी टांगें आ गई यहाँ तक हेल्पर की, उसकी टांगें हमारी टांगें में अड़ेगी, फिर मज़ा नहीं आता। मान लो किसी को यहाँ पे बिठा दिया हमने, तो ये जो खिड़की है यहाँ पे हमने किसी को बिठा दिया, उसकी कमर इसमें अड़ जाएगी
वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। हम जेसीबी बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है, सबसे बेहतरीन हमें जेसीबी क्वालिटी है। बाकी हम जेसीबी चलाते हैं, आज तक हमने कोई और सी मशीन चलाई भी नहीं और ना को चलाने के। जेसीबी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं आपको कंपनी में थोड़ा सा क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने तो जो है बना कर तैयार कर दी। अब जो दिक्कत है वो हम बताने का हमारा काम है और आपको सोल्व करने का आपका काम है। तो इस वजह से वीडियो बनाई गई है, आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये जो दिक्कत है थोड़ी ये भी दूर हो सके। हमें कोई ऐतराज़ नहीं इन चीज़ से, सही है, अपनी इमरजेंसी से तुमने दे रखा है। बस थोड़ा हमें और सुकून चाहिए, थोड़ा सा मतलब अपने लिए मशीन चलाने के लिए और अंदर बैठने के लिए थोड़ा इस तरीके से। और ये जो है इस तरीके से यहाँ तक कोई कैसी भी हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। लीवर एकदम फर्स्ट क्लास है, पूरी मशीन एकदम फर्स्ट क्लास है। थोड़ा इधर भी बैठने का जुगाड़ होना चाहिए, नहीं तो फिर अपना कुछ अलग से ऐसा जुगाड़ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले एक टूल आया करती थी तो उसमें हम लॉक लगा ले करते, कुछ भी मतलब मशीन वाले ने अपना सामान डाल लिया और फिर लॉक कर दिया ताकि ट्रैक्टर वाले आकर ना बढ़ जाए। अब इसमें क्या है, मान लो अब इसमें यहाँ पे लॉक नहीं हो गया, ये छोटा वाला लॉक आपने दे रखा है, पर ये ट्रैक्टर वाले क्या है ऐसे पेचकस लगा कर पाड़ देंगे। एक लॉक टूल ऐसी भी होनी चाहिए ताकि मशीन वाले जो है उसमें अपना खाने पीने का सामान या मतलब पैसे या कुछ भी और चीज़ रख सके ताकि कोई भी आदमी आकर उसमें ना पड़े। अब हमने क्या कर रखा, अलग से लगा रखी, हमें लगा के इससे थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर यह है इससे मज़ा आ रहा है। बाकी और देखो आपकी मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा एसी का जो है और आगे जो इसका एल्किनर वाला सिस्टम। तीसरा एक चीज़ और है, बस एक चीज़ और दिखाऊंगा। तीसरा आपने जो है यहाँ से जो है खल्ली खल्ली दे रखा सारा, जो यहाँ से खल्ली दिया हुआ है, इसमें कोई गद्दी होनी चाहिए या कुछ इस तरीके से होना चाहिए। प्लेट जो है इतनी कटी हुई होनी चाहिए ताकि इसमें जो है ये मिट्टी ना भरे। अब देखो ये इसमें मिट्टी भर रही है ना, ये मिट्टी जो भर रही है, और फिर यहाँ से अंदर जो इसका रैंप वाला पाइप है वो रैंप वाला पाइप भी मुड़ जा और फिर यहाँ से सील भी कट जा। ये देखो ये प्लेट या तो मतलब इतनी सार होनी चाहिए बिल्कुल फिक्स, या फिर ये इतनी कटी हुई होनी चाहिए, या फिर इसमें कोई ऐसी फोम लगी होनी चाहिए जिससे कि मट्टी चिपके और फिर वो छुट अपना भी ऑटोमेटिक छुट के बाहर आ जा। क्या बोलते हो भाई, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। दिक्कत हो रही है इससे? ये दोनों मशीन सीख रहे, देख लो इन दोनों को दिक्कत हो रही है। आज के लिए इतना ही था और बक्के में का इस चीज़ में कोई शिकायत नहीं है, एकदम एक नंबर की मशीन है और अपनी फेवरेट भी जेसीबी है।